दोस्तों, मैं हूं सैयद एजाज गिलानी। उर्दू कनाडा के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आपका शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि एक तो हमें आपको एडवाइस देने में आसानी होती है और बाकी लोगों की भी रहनुमाई होती है और वो भी प्रॉपर मालूमात हासिल करते हैं। आजकल चूँकि कनाडा और हिंदुस्तान का एक मसला चल रहा है। कनेडियन गवर्नमेंट, उनके वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान दिया है और इंडिया को ये कहा है कि उनकी सरज़मीन पे कनेडियन सिटीज़न को उनकी एजेंसी ने कत्ल किया है। तो इसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते और हमारे पास बड़ी एविडेंस है। और इस सारी सिनेरियो में इस वक्त सोशल मीडिया भरा पड़ा है और बहुत सारी अफवाहें और बहुत सारे प्रोपेगेंडे चल रहे हैं। तो अभी मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर बाज़ लोग जो कनाडा में बैठ के वीलॉग करते हैं या बाहर से पोस्टिंग करते हैं, तो उन्होंने एक दो चीज़ें ऐसी की हैं जिनके मतलब आपको क्लैरिफिकेशन देना या उनकी असल हकीकत बताना ज़रूरी था। एक तो एक साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि ये हिंदुस्तान और कनाडा का जो तनाज़ा है, इसके नतीजे में हो सकता है और गालिब इम्कान है कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़े का कोटा बढ़ा दिया जाए। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि वो शख्स कनाडा में बैठा हुआ है और इस तरह की बात कर रहा है इस तरह के माहौल के तनाज़र में। पहली बात यह है कि कोई कोटा नहीं होता वीज़े का। और कनाडा ख़ास तौर पे जो इमिग्रेशन वीज़ाज़ हैं, विज़िट वीज़ाज़ हैं, स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं, वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड के ऊपर दे रहा है और क्वालिफ़िकेशन के ऊपर, और अगर आप उसके एलिजिबल हैं तो फिर दे रहा है। इसमें कोटे का तो कोई तसव्वुर नहीं है। लिहाजा ये एक मिसकंसेप्शन है और एक बाकायदा प्रोपेगेंडा है जिसमें लोगों को अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए और ना ही कोई इस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए। दूसरा, एक साहब मेरे दोस्त हैं सऊदीया में, उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप किया कि जी ये एक पोस्ट लगी हुई है कि हिंदुस्तान और कनाडा के तनाज़े के नतीजे में जब वीज़ा सर्विस बंद हो गई है, दोनों ने अपने अपने सफारतकारों को निकाल दिया है मुल्कों से। तो इसका एक फ़ायदा पाकिस्तान को होने जा रहा है कि 28,000 स्किल्ड वर्कर जो इंडिया से कनाडा ने लेने थे, वो अब पाकिस्तान से लेने का फ़ैसला किया है। बिल्कुल गलत ख़बर है जिसका हक़ाइक़ से कोई तल्लुक़ नहीं है। अब आप देखें कि कनाडा में कोई इतनी तो शॉर्टेज नहीं है लोगों की, स्किल्ड वर्कर्स की, कि वो राइट अवे इंडिया की बजाय पाकिस्तान से उनको लेना शुरू कर दें। दूसरा ये है कि वहाँ एक बड़ी वर्क फोर्स मौजूद है ऑलरेडी। जैसा कि हमने पहली वीडियोज़ में ये ज़िक्र किया था कि 6.5 लाख स्टूडेंट्स हैं और कोई 7-1 लाख वर्क परमिट वाले लोग हैं। तो ज़ाहिर है वो जॉब्स कर रहे हैं और वहाँ वर्क फोर्स उनके पास मौजूद है। और ख़ास तौर पे कनाडा ने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको फुल टाइम इजाज़त दे दी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनको जॉब्स मिली हुई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कोई भी स्किल्ड वर्कर्स वाला ये जो सिनेरियो बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल झूठ पे मबनी है। इसका कोई हकीकत से तल्लुक़ नहीं है। अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन जाके गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे देख सकते हैं। इस तरह का कोई ज़िक्र नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। और साथ ही साथ एक और हमारे लोगों के लिए बुरी ख़बर भी है और शर्म का मुकाम भी है कि हमारा जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है वो इतना लो है कि हमारे लोग जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या न्यूज़ीलैंड जाते हैं तो उनको दोबारा से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, जिनमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और बाकी लोग हैं। तो अब इंडियंस के लिए ख़ास तौर पे उनका जो नेशनल मेडिकल कमीशन है इन मुल्कों का, उन्होंने जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं, हिंदुस्तान से जो पढ़े हुए लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको प्रैक्टिस की इजाज़त दे दी है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि हमें किस चीज़ पे ज़ोर देना चाहिए और किस चीज़ पे काम करना चाहिए। अगर हमारे प्रोफेशनल इस तरह से डिस्क्रेडिट रहेंगे कि उनको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़े, तो अब जो इमिग्रेशन थी इन मुल्कों में जाने की प्रोफेशनल्स की,
उस पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, ख़ास तौर पे हमारे लोगों के। तो इस मामले में हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनको ख़ास तौर पे सीरियस होना पड़ेगा, वरना हम पहले भी बहुत लूज़ कर रहे हैं, और जो हालात चल रहे हैं बाकी मुल्कों के प्रोफेशनल जो हैं वो हमसे आगे निकल गए हैं। तो ये एक वीडियो थी जिसमें हमने आपसे चंद गुज़ारिशात की जो बड़ी काबिल गौर हैं। तो नई वीडियो में मिलने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक एंड शेयर करें, ताकि ये मालूमात दूसरे लोगों तक भी पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया।